Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the optimization topic, as this topic was also sent by a student, but as usual उन्होंने कोई अपनी क्लास या स्टैंडर्ड मेंशन नहीं किया, जनरल डिस्कशन की बात की। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है ये हम जनरली मैथ्स में भी करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, बेसिक आइडिया सेम है और ऑलमोस्ट कैलकुलेशन भी सेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स to make best possible use of a function or function, or you can say resources. ओके, यानी हमारे पास जो भी कोई रिसोर्सेज हैं या जो हमारे पास फंक्शन है कोई हमारे पास, या हमारे पास कुछ सिचुएशन है, तो हम उसका जो बेस्ट पॉसिबल यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक फंक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड कंस्ट्रेंट। ओके, नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? अब देखें, ये हमें एक मेन फंक्शन गिवन होगा जिसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है। यानी अगर ऑप्टिमाइजेशन में हम दो अप्रोचेज़ को यूज़ करते हैं, या तो हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं या हम मिनिमाइजेशन करते हैं। अब मैक्सिमाइजेशन अगर प्रॉफिट की बात है तो डेफिनेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और अगर कॉस्ट की बात है तो कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, और किस के सब्जेक्ट से करते हैं या किस के रिस्पेक्ट से करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रेंट। ठीक है, किसी गिवन कंस्ट्रेंट की मौजूदगी में हम अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है या उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैक्सिमाइज़ करेंगे या हम उसको मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा ऑप्टिमाइजेशन का। अब हम इसको चलते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं, तो वो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिख लिया और इस एग्जांपल को हम बाय ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल क्या है? अ फील्ड हैज़ टू बी इनक्लोज्ड विद द फेंस। You have 500 feet of material and a building is on one side of the field and not required to be fenced. Calculate the dimensions of the field. Dimensions calculate करनी है. That will close the largest region. अब देखें, largest, यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं। किसी largest region को हमने enclose करना है, और हमारे पास कुछ हमें कोई लिमिटेशन है हमारे पास जिसको हम कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि फील्ड की जो शेप है वो कैसी बन रही है हमारे पास। हम जरा इसको रफली ड्रॉ करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि अ फील्ड हैज़ टू बी इनक्लोज्ड विद द फेंस। 500 फीट मटीरियल है एंड अ बिल्डिंग इज़ ऑन वन साइड। यानी यहाँ पे ये अगर बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, और इस साइड पे बिल्डिंग है और इसकी बाकी साइड्स, यानी ये हमारी बाकी 3 साइड्स हैं। अब देखिए, फील्ड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी जो लेंथ है इसको हम लेंथ ले लेते हैं, या इसको विड्थ ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, और ये हाइट्स जो है इसकी वाई है या लेंथ, तो ये दोनों वाई हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास एक जो है हमारे पास फील्ड की शेप आ गई। अब देखिए, लार्जेस्ट रीजन का मतलब है हमने क्या चीज़ मैक्सिमाइज़ करनी है, बढ़ाना है, लार्जेस्ट रीजन की तरफ बात हो रही है, तो दैट मीन्स द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने किस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो एरिया जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू द लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर हम लेंथ को x और विड्थ को y लेते हैं तो एरिया हमारे पास क्या आ गया है, एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा जो फेंसिंग मटेरियल है, वी हैव 500 फीट ऑफ मटेरियल, यानी ये जो बाकी चीज़ बच जाएगी, एक साइड पे तो बिल्डिंग है, इसको हमने फेंस नहीं करना, ये जो बाकी साइड पे बच जाएगी चीज़, इसके लिए हमारे पास कितना मटेरियल है, 500 फीट। तो अब आप देखो कि जो साइड्स होती हैं, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं चलना, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, दैट मीन्स ये पैरामीटर की टाइप ही बन जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास कंस्ट्रेंट हमारी बन जाती है वो हमें क्या कहती है कि हमारे पास जो बाकी एरिया बच गया, इसको फेंस करने के लिए 500 फीट जो है वो मटेरियल मौजूद है। किसके लिए? एक्स
प्लस अब देखिए ये 2 साइड्स हैं 2y, ठीक है, यानी ये y और ये y 2y और दिस x, इस सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मटेरियल कितना बन गया है 500। तो ये हमारी क्या चीज़ बन गई है, कंस्ट्रेंट बन गई है, और एरिया जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया है, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं कंस्ट्रेंट में से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। लेट्स सपोज हम x की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालें 2y इस तरफ आ जाएगा, दैट मीन्स 500 माइनस 2y। अब इसको एरिया के अंदर, नाउ एरिया जो है, अब आपके पास क्या आ गया, x इंटू वाई। एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाल ली 500 माइनस 2y, कैपिटल Y बेशक लिख लें, इंटू वाई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है, इसकी हमने सब्स्टिट्यूशन के बाद वैल्यू आ गई। अब एरिया जो है इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो ये बनता है 500y माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब देखें एरिया जो है वो क्या बन गया है, फंक्शन ऑफ y। अब हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आते हैं जब, तो हम क्या करते हैं कि हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं और फिर हम उसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाते हैं। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y प्राइम भी, क्या a प्राइम भी आप इसको कह सकते हो, a प्राइम y इज इक्वल टू, डेरिवेटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, सो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जब सिंपली y के साथ इस डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ टर्म हमारे पास बच जाएगी 500 माइनस पार पहले आ गए 2 2 4 इंटू वाई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है, दैट मीन्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 पुट करें आप। जो आपने डेरिवेटिव निकाला दैट इज़ 500 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, y को सेम ही रखें। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं y के लिए, तो हमारे पास बनता है 4y इज इक्वल्स टू 500, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 4, y इज इक्वल्स टू 4 1 4 10 5 125, ठीक है। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, मैक्सिमाइज़ करने के लिए y के साथ आपको x की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट में पुट करके आप यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं x की, एज a इज इक्वल्स टू एज, या जहाँ पे हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन की थी x की वैल्यू से, यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एज x वाज इक्वल्स टू 500 माइनस 2y। सो x इज इक्वल्स टू 500 माइनस 2 इंटू वाई, हमारे पास आ गया 125, 500 माइनस 250, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 250। ये x एंड y की वैल्यूज़ आ गई। अब डायमेंशन की बात होती है, तो डायमेंशन का क्या मतलब है, डायमेंशन से इसकी, जाहिर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन वहीं से आएगी ax इंटू वाई, ठीक है। अब डायमेंशन क्या आ गई 250 इंटू वाई, हमारे पास क्या आया 125। ये हमारे पास आ गया एरिया के डायमेंशंस जिन पे ये मैक्सिमाइज होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल एरिया जो हमारे पास फिर बन जाता है, जो इनक्लोज हो जाएगा इस कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए, दैट इज इक्वल 3125 एंड 0। तो ये स्क्वायर फीट, ये हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जो इस कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए कवर अप होगा इस फेंसिंग मटेरियल के साथ, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। हमेशा आपने इसमें याद रखना है कि जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा बनता है और आपकी कंस्ट्रेंट क्या है। सिंपली आप उसको फर्स्ट डेरिवेटिव लगा के एंड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पुट करने के बाद हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दें, और अगर आप में से किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर मुझे सेंड करें। थैंक यू।